नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की, जो सभी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। कामदा एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। यह चैत्र शुक्ल एकादशी को आती है और इसे करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पिछले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस पावन दिन की पावन कथा के बारे में। प्राचीन काल में भोंगीपुर नगर नामक एक राज्य था, जहां पुंडरीक नामक एक राजा शासन करते थे। यह नगर गंधर्वों, किन्नरों और नागों का निवास स्थान था। इस नगर में अनेक गंधर्व, संगीतकार और नर्तकियां थीं, जो राजा की सभा में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो इसी नगर में ललित और ललिता नामक गंधर्व दंपति रहते थे। ललित एक अद्भुत गायक थे, जो राजा पुंडरीक की सभा में गाते थे। वह अपनी पत्नी ललिता से अत्यधिक प्रेम करते थे और हर समय उसी के बारे में ही सोचते रहते थे। एक दिन जब ललित राजा की सभा में गा रहे थे, तो उनका ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया। इससे उनके गीत में त्रुटि हो गई। यह देखकर राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। हे ललित, तुमने अपनी कला के प्रति अनादर दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। जैसे ही राजा ने यह कहा, ललित का शरीर विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया। वह बहुत ही भयानक दिखने लगा और जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति को इस हालत में देखकर अत्यंत दुखी हो गई। ललिता अपने पति के उद्धार के लिए कई ऋषियों के पास गई, लेकिन कोई भी उपाय नहीं बता सका। अंत में वह ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। उन्होंने उसे कामदा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और कहा, हे देवी, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करोगी और इसके पुण्य को अपने पति को समर्पित कर दोगी, तो वह श्राप से मुक्त हो सकता है। ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। जब उसने इसके पुण्य को अपने पति को समर्पित किया, तो ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। इस प्रकार कामदा एकादशी ने ललित को उसके पापों से मुक्त कर दिया और उसे अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गया। तभी से इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायक व्रत माना जाता है। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत विधि के बारे में। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत लेने का संकल्प लें। ध्यान रखें, इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर भगवान के भजन करें और कथा सुनें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात को जागरण करें और पारण अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोलें। इससे आपका व्रत संपन्न होगा। तो भक्तों, कामदा एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं? जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, वे रोग, शोक, दरिद्रता, पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उस व्यक्ति को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और इस व्रत से वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो कामदा एकादशी का महत्व, पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। फिर मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री हरि नारायण।